हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने बेटा किया था लीनियर क्वेश्चन चैप्टर के बोर्ड वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करेंगे बेटा एक और टाइप क्वेश्चन की जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 डिजिट्स नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, बुक में भी है क्वेश्चन, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे इसके। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट का सम कितना है 15 है। फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अगर रिवर्स कर दूंगा तो वो क्या है, पहले वाले नंबर से जो ओरिजिनल नंबर है उससे 9 बढ़ जाता है। फाइंड द नंबर। अब देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है 2 डिजिट वाला नंबर, जैसे बोर्ड वाले क्वेश्चन में 3-4 लाइनें वो लिखनी होती हैं, इसी तरह इसमें भी 4 लाइनें आपको लिखनी है, वो अच्छे से याद कर लेना। 2 डिजिट नंबर है ना, तो लेट कर लेंगे डिजिट एट यूनिट प्लेस बोलो या वंस प्लेस, एक ही बात है। ये सभी में लिखना है आपने। उसको एक्स मान लेते हैं, फिर लिखते हैं लेट डिजिट एट, यहां पे आ गया टेंस प्लेस, इस पे मान लेते हैं y। ठीक है जी। उसके बाद में बेटा यहां देखिएगा नंबर कैसे बनता है वो सीखना है, और रिवर्स नंबर। ये 4 लाइनें आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है इस टाइप के। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर ऑब्टेन्ड। बड़ा सिंपल से काम है बेटा। यहाँ पे 10 आ रहा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यूनिट का मतलब था 1 आ रहा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो क्या बनेगा 10y प्लस x। ठीक है जी, यहीं से पता चल जाएगा। फिर लिख लो रिवर्स नंबर। 4 लाइनें इसमें आपने लिखनी होती है। इतना करके होगा तो भी एक नंबर तो पक्का आपका। रिवर्स नंबर क्या आएगा, 10x प्लस y। रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे, y की जगह x और x की y। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। डिजिट कौन कौन से बेटा, एक ये है और एक ये वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट मतलब दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 15। बन गई क्वेश्चन 1। अब नेक्स्ट पढ़िए, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। मतलब जो रिवर्स वाला नंबर है ना, वो नंबर से 9 बड़ा है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे रिवर्स वाला नंबर क्या है मेरा, 10x प्लस y। ये इस वाले नंबर से जो ओरिजिनल नंबर है उससे 9 बड़ा है, तो फिर 9 इसके साथ ऐड होगा, 10y प्लस x प्लस 9। तो ये लिखा हुआ था बेटा कि जो रिवर्स वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 एक्सीड करता है। अगर मैं डिजिट रिवर्स कर दूं तो जो नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 9 एक्सीड करता है, 9 बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 9 ऐड करेंगे और इसके बराबर आएगा। अब ये भी कंफ्यूजन रहती है बेटा, 9 किस में ऐड करूँ, इसमें या इसमें। देखो बेटा, ये नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, ये नंबर इससे बड़ा है, मतलब एक नंबर यहाँ एक यहाँ पे है, तो दोनों को बराबर करना तो ऐड किसमें करना पड़ेगा, छोटे में। तो छोटा कौन सा था, ओरिजिनल नंबर, उसमें ऐड होगा। ठीक है, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x प्लस y, यहाँ पे बन गया 10y प्लस x और प्लस का आ गया 9। आगे चलते हैं बेटा, x और y एक तरफ ले चलते हैं सारे। तो ये सारे उठा के यहाँ ले चलता हूँ, तो 10x माइनस x बन गया 9x। ये y है और 10y यहाँ पे आएगा तो बनेगा माइनस का 9y, और यहाँ पे आ गया 9 ले लेता हूँ कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो x माइनस वाई का आंसर आ गया 1। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। बड़ी आसान सी बेटा क्वेश्चन बन गई, ऐड करते हैं और आंसर लाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एडिंग कर लेता हूँ बेटा, 1 and 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। जब ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ बन जाएगा बेटा 16। तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट में डाल लेते हैं बेटा, ये x प्लस वाई इक्वल 15, तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो y का आंसर आ जाएगा 7। अब मुझे नंबर फाइंड करना है, तो नंबर क्या है, 10y प्लस x। तो नंबर था बेटा 10y प्लस x, तो बन जाएगा 10y के बदले में 7, x के बदले में 8, तो बन गया 70 प्लस 8, तो बन जाएगा 78। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये 4 लाइनें बेटा याद रखना, हर एक क्वेश्चन में यूज होंगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप पे। क्वेश्चन बेटा वही है, बस बीच में कंडीशन है वो कभी कभी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है।
अब देखो बेटा ये 4 लाइनें फिक्स है, ये मैंने पहले से लिख के रख दी है बेटा, यही बार बार यूज करूंगा और ये आपको हर क्वेश्चन में 2 डिजिट वाले में लिखनी है। कंडीशन पढ़ते हैं बेटा, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो नंबर है ना मेरा 2 डिजिट नंबर वो 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स को प्लस करो, मतलब डिजिट को ऐड कर दो, तो ये वाला नंबर उससे 4 टाइम है। इसको कैसे लिखना देखो बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर क्या है मेरा 10y प्लस एक्स, किसके बराबर है बेटा 4 टाइम सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ डिजिट को, डिजिट के x और y, मतलब 4 टाइम x प्लस वाई। ये इस लाइन का मतलब था यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 10y प्लस एक्स, यहाँ 4x प्लस 4y। आगे चलते हैं बेटा, x को हमेशा प्लस में रखना होता है, ठीक है, तो x बड़ा यहाँ पे है तो सारा इधर ही भेज देता हूँ। 4 में से 1 गया तो आएगा 3x, अब ये 4y है, ये वहाँ जाके माइनस 10y, तो बनेगा माइनस 6y, और यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो बेटा 3x इक्वल्स टू 6y, इसको वहाँ भेज देता हूँ। यहाँ से बेटा इसको कट भी कर लेते हैं, तो x का आंसर आ गया 2 टाइम y। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा था, 0 था, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो आप भी ऐसे करिएगा, ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह हो जाएगा, अब सोल्यूशन और आसानी से निकल आएगा। दूसरी स्टेटमेंट देखिए बेटा, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, कहता है नंबर में 18 ऐड कर दो तो नंबर जो है वो रिवर्स हो जाता है। नंबर ये है बेटा, इसमें 18 ऐड कर देंगे, 10y प्लस एक्स, 18 इसमें ऐड कर दिया। अब डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, तो रिवर्स होके क्या बन जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, x हमेशा आपका प्लस का होना चाहिए, तो फिर ये सारा उठ के यहाँ जाएगा। 18 को ये रखते हैं, 10x में से 1x गया तो 9x, ये y है, ये वहां जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 10, तो बनेगा माइनस 9y। ठीक है, 9 में कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो x माइनस वाई का आंसर आ गया 2। इसको वहां भेज देता हूं, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे और y का आंसर लाते हैं, तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2y इन सेकेंड, यहाँ पे पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2y है, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2। y अगर 2 है उसकी वैल्यू फर्स्ट में डाल लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे डालूंगा y की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4, तो x का आंसर क्या बन गया बेटा 4। नंबर पता करना था मुझे, तो नंबर क्या बन गया, नंबर फॉर्म्ड इक्वल्स टू, यहाँ देखिए बेटा नंबर क्या है मेरा 10y प्लस एक्स, तो बन जाएगा 10y के बदले में 2, x के बदले में 4, तो बन गया 20 प्लस 4 करूंगा तो 24 का आंसर आ गया, और यही नंबर था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है 2 डिजिट नंबर है, उसमें जो 10th डिजिट है वो टाइम है यूनिट डिजिट के। ठीक है, 10th डिजिट जो है 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट डिजिट को, एक कंडीशन। दूसरा, जब नंबर को आप डिक्रीज करते हो 54, मतलब नंबर में से माइनस कर दिया 54, तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, नंबर का पता लगाइए। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या है, देखो बेटा 10th डिजिट क्या है इसका y, वो किसके बराबर है यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा 3 यूनिट डिजिट के x, तो 3x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। जब ये ऐसी बन जाए तो इसका मतलब काम बड़ा आसान है, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे इसके और आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर इज डिक्रीज बाय 54। नंबर क्या है बेटा, ये है, ये आ गया मेरा नंबर, इसको डिक्रीज करना है, मतलब माइनस कर देना है 54 इसमें से, तो आंसर क्या आता है डिजिट रिवर्स वाले डिजिट क्या है 10x प्लस y। तो नंबर में से 54 माइनस कर दो तो आंसर क्या आता है रिवर्स वाला नंबर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, x बड़ा इस तरफ है तो फिर सारे इस तरफ भेजेंगे, तो देखो 10x में से 1x माइनस हुआ तो बनेगा 9x, ये वहां जाके माइनस 10y तो बना 9y, और यहाँ पे बन गया माइनस का 54। अब 9 ले लेते हैं कॉमन, तो बनेगा बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 54, तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी -6, 9 6 54 होता है। ठीक है,
इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा इसकी y की इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट कर लेंगे y इक्वल्स टू 3x इन इक्वेशन सेकंड। तो x माइनस वाई के वाले में क्या आएगा 3x और यहाँ पे आ गया -6 माइनस 2x बनेगा, -6 माइनस कैंसल, तो x का आंसर क्या आ गया 3। अब पुट कर लेंगे x की वैल्यू 3 इन फर्स्ट 1 में कर लेते हैं, तो y कितना बन जाएगा 9। तो देखो बेटा जब भी इस तरह की एक इक्वेशन आपकी इस तरह की बन जाती है ना, तो फिर सोल्यूशन और आसानी से आता है। बस इसकी वैल्यू उठा के डाल दीजिए, ये एक किस्म का ना सब्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, जिसमें x और y की वैल्यू को पहले पता चल जाती है। x भी आ गया, y भी आ गया, नंबर मुझे पता लगाना है। तो देयरफॉर जो आपका नंबर है वो क्या था 10y प्लस x, है ना, यही है नंबर 10y प्लस x। तो y की वैल्यू कितनी है 9, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये बन गया 90 प्लस 3, तो कुल मिला के 93। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लोगे ना तो एग्जाम में बेटा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, इससे मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बेटा ये 4 लाइनें तो आपको लिखनी है। अब कंडीशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इज डिजिट इज 110। मतलब 2 डिजिट नंबर कौन सा है मेरा, ये है, ये वाला नंबर प्लस इंटरचेंजिंग वाला डिजिट यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है वो वाला नंबर, उन दोनों का सम, ये है ना, सम लेना था दोनों का, तो कितना आएगा 110। इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, 10 एक 11x प्लस 11y 110 हो गया, 11 कॉमन ले लिया बेटा तो बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 110। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 11 10 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये 11 में आने के डिवाइड करेगा, 11 10 110। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, इसको हमने थोड़ा बड़ा टिपिकल सा लिखा है, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो नंबर जब भी पूछता तो बेटा ये है वो नंबर, ठीक है। इसमें से 10 माइनस कर दो, 10y प्लस x माइनस 10 कर दिया। द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। जब आपने इसमें से 10 माइनस किया तो ये नया नंबर बन गया ये। अब ये जो नंबर है बेटा किसके बराबर है, 4 मोर देन 5 टाइम्स दी सम ऑफ डिजिट। मतलब सम ऑफ डिजिट को 5 टाइम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा सम ऑफ डिजिट, डिजिट के x और y, उनका सम मतलब x प्लस वाई, और 4 मोर भी करना है मतलब प्लस 4। ये सारी की सारी कंडीशन लिखी हुई थी, फिर से बता देता हूँ। 10 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर में से तो ये जो नया नंबर बना वो किसके बराबर आएगा बेटा, सम ऑफ डिजिट को 5 टाइम करना है और उसमें फिर प्लस 4 कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 10y प्लस x माइनस 10, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस 5y और प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा x मेरा हमेशा प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ और ये वाले यहाँ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस का 14 और ये 5x माइनस x बन जाएगा 4x, 5y में से आपका जो है 10y माइनस होगा तो बनेगा माइनस का 5y, ठीक है। इसको अगर सीधा करके लिखूं तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14 बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले मैं दोनों साथ में लिख लेता हूँ, तो ये आ गई बेटा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 14 और दूसरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इस वाले को बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, आपकी मर्जी है सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेना चाहे। इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 40 और नीचे लिखते हैं दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 5y माइनस का 40। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4, 3 and 4।
तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये 4 तो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 9y और ये बन गया बेटा प्लस 4 ऐसे, और y का आंसर आने वाला है 6। y आ गया तो पुट कर लेंगे बेटा y की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी कर लो, तो फर्स्ट में कर लेते हैं बेटा, y की वैल्यू 6 डालूंगा तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो x का आंसर सीधा सीधा आ गया 4। तो आपके पास जो नंबर है वो क्या था नंबर बेटा, 10y प्लस x, यही था 10y प्लस x। y की वैल्यू 6 है बेटा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 हो जाएगा तो बनेगा 64, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो आज हमने बेटा 4 क्वेश्चन किए 2 डिजिट नंबर वाले, 2 आपकी बुक में भी, एक एग्जाम्पल है और एक शायद एक्सरसाइज में होगा। टोटल हो गए 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो इन क्वेश्चन की टेंशन आप छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल कंडीशन ये वाली हो सकती है, अब इसे वो पूछते। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।